हेलो दोस्तों, आज हम सभी लोग पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है अन्योक्ति विलासा। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड संस्कृत का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है अन्योक्ति विलासा। इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है अन्योक्ति विलासा, इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। अन्योक्ति विलासा का अर्थ होता है किसी एक चीज़ को समझाने के लिए किसी दूसरे माध्यम का प्रयोग करना। यानी कि हम बता किसी दूसरी चीज़ को रहे हैं लेकिन वह चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर लागू होती है। यानी कि किसी एक चीज़ के माध्यम से किसी दूसरी चीज़ को समझाना, यही होता है अन्योक्ति विलासा। ठीक है, जैसे कि इसमें अभी हम जब पहला बताएं, सब में ऐसा ही हुआ है, सब में सारे जो है श्लोकों में ऐसा ही है। वो बात उसमें किसी और की कही जा रही है लेकिन उसमें समझाया किसी दूसरे को गया है। ठीक है, मतलब वो लागू किसी दूसरे पर होती है। जैसे कि इसमें पहला दिया गया, तो इसमें आपको हिंदी अनुवाद करना होता है संस्कृत खंड में। तो आइए देखते हैं हिंदी को। पहला श्लोक दिया गया है, नितराम नीचो अस्मीत त्वम खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण ग्रहितास। यानी कि नितराम नीचो अस्मीत त्वम खेदम कूप, यहाँ देखिए संबोधन का चिन्ह लगा है, यानी कि हे कुएं, हे कूप, हे कूप, त्वम खेदम तुम खेद, नितराम मतलब अत्यधिक, नीचो अस्मीत मतलब बहुत नीच हो या गहरे हो। हे कुएं तुम बहुत गहरे हो। पहले एक एक मीनिंग समझ लेते हैं। कदापि मतलब कभी भी, माँ मतलब नहीं, कृथा मतलब करो। फिर आपको एक लाइन से सब बनाने में है क्योंकि वर्ड इधर उधर है और आपको बनाना पड़ेगा। नितराम मतलब अत्यधिक, नीचो अस्मीत मतलब बहुत नीचे हो, तो मतलब तुम, खेद मतलब दुख, कूप मतलब हे कुएं, कदापि मतलब कभी भी, माँ मतलब नहीं, कृथा मतलब करो। हे कुएं तुम बहुत नीच हो, बहुत गहरे हो, अत्यधिक गहरे हो, इसका तुम कदापि मतलब कभी भी खेद मत करो। हे कुएं तुम अत्यधिक गहरे हो, नीचे हो, इसका तुम कभी भी खेद दुख मत करो। क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण ग्रहितास, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, यथा मतलब क्योंकि, परेशान मतलब दूसरों के, गुण ग्रहितास यानी कि गुणों को ग्रहण करने वाले हो। हे कुएं तुम बहुत नीचे हो, बहुत गहरे हो, इसका तुम कभी भी खेद मत करो, दुख मत करो, क्योंकि तुम बहुत ही अत्यंत ही सरस हृदय वाले, क्योंकि तुम बहुत ही अत्यंत सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। गुण अर्थात रस्सियों को, क्योंकि तुम दूसरों की रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है, अब इसमें कुएं के माध्यम से उन लोगों को समझाया गया है जो अपने आप को बहुत छोटा या तुच्छ महसूस करते हैं। उन कुएं के माध्यम से उन लोगों को ये समझाया गया है कि आप बहुत अपने आप को तुच्छ समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं, इसका आप कभी भी दुख मत करिए, खेद मत करिए, क्योंकि हर छोटा व्यक्ति ही बहुत सरस हृदय वाला और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला होता है। गुणों अर्थात रस्सियों को। अब यहाँ कुएं के अगर हम पक्ष में देखें तो वह रस्सियों को ग्रहण करने वाला होता है, और अगर हम जो है किसी व्यक्ति के संदर्भ में देखें तो वह दूसरों के गुणों को यानी कि क्वालिटीज़ को ग्रहण करने वाला होता है। तो यहाँ कुएं के माध्यम से छोटे और जो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं ऐसे लोगों को समझाया गया है। ठीक है, सेकेंड वाला देख लीजिए। नीर क्षीर विवेके तमेव तनुषे, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य तमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् धुन्नाय कुलव्रतम पालिष्यत का। नीर क्षीर विवेके, नीर क्षीर, नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध, विवेके मतलब विवेक में, हंसालस्य हंस, आलस्य हंस प्लस आलस्य, त्वमेव मतलब तुम ही, तनुषे मतलब करोगे, चेत मतलब इस चेतना को में, चेतना समझते ना, चेतना जागृत अवस्था। विश्व अस्मिन धुन्नाय, विश्व में अस्मिन ऐसा कौन सा है, धुन्नाय मतलब ऐसा अन्य दूसरा कौन है, कुलव्रतम कुलव्रत का, पाल्यश्यत जो पालन करेगा, का मतलब कौन। फिर से एक लाइन में समझते हैं। नीर क्षीर विवेके
हंसालस्य त्वमेव तनुष्ये चेत, यानी कि हे हंस, अगर तुम ही, त्वमेव तनुष्ये चेत, अगर तुम ही इस चेतना में नीर और क्षीर, पानी और दूध के विवेक में आलस्य करोगे तो ऐसा विश्व अस्मिन् धुन्नान्य, ऐसा विश्व में ऐसा अन्य कौन है। विश्व अस्मिन् धुन्नान्य, अन्यान्य अर्थात अन्य, अस्मिन् मतलब ऐसा कौन, विश्व मतलब विश्व में, तो विश्व में ऐसा अन्य कौन है जो अपने कुल व्रतम पालिषित का मतलब कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। हे हंस, अगर तुम ही नीर और क्षीर के विवेक में आलस्य करोगे, इस चेतना में आलस्य करोगे, तो विश्व में ऐसा अन्य दूसरा कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। यहाँ पर ऐसे लोगों का जो ऐसे लोग जिनका कोई धर्म है, उनका एक कार्य होता है, अगर वो अपने कार्य को नहीं करते हैं तो कौन करेगा, यानी कि जो जिसका कार्य है वह उसे करना चाहिए। जैसे हम विद्यार्थी के संदर्भ में ले लें तो विद्यार्थी का काम है पढ़ना, उसका धर्म क्या है, उसका व्रत क्या है, कुल व्रत क्या है, पढ़ाई करना, अपने कुल व्रत का पालन करना, तो उसका कुल व्रत है पढ़ाई करना। अगर वही नहीं पढ़ेगा तो दूसरा अन्य कौन है जो पढ़ाई करेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हे हंस, अगर तुम ही दूध और पानी के विवेक में, इस चेतना के विवेक में आलस्य करोगे तो विश्व में ऐसा अन्य कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। इसमें जो है ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो लोग अपने कुल व्रत का पालन नहीं करते हैं, अर्थात जो उनका काम है वह अपने काम को नहीं करते हैं। तो उन लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है कि जिन लोगों का जो काम है वह उन्हें सदैव करना ही चाहिए, अगर वह उस काम को नहीं करेंगे तो अन्य दूसरा कौन है जो काम करेगा वह। ठीक है, ये दूसरा हो गया। थर्ड देख लीजिए। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विपटेशु यावद दल अलिमाला कोवपि रसाला समुल्ल सती। यानी यहाँ पे देखिए संबोधन का चिन्ह लगा है, यानी कि हे कोयल, कोकिल, हे कोयल, यापय बिता लो, व्यतीत कर लो, दिवसान अपने दिनों को, तावद तब तक, विरसान मतलब नीरस दिनों को, अपने बुरे दिनों को, करील विपटेशु, करील के विपटों पर, करील के पेड़ों पर। हे कोयल, तुम अपने दिनों को, यापय दिवसान, तुम अपने दिनों को, नीरस दिनों को, विरसान दिवसान, ठीक है ना, यहाँ ऐसे लेंगे। हे कोयल, यापय तुम बिता लो, विरसान अपने नीरस, दिवसान मतलब दिनों को, तावत मतलब तब तक, करील विपटेशु, करील के विपटों पर अर्थात करील के वृक्षों पर, करील के पेड़ों पर। हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को तब तक करील के वृक्षों पर बिता लो। कब तक बिता लो? यावद दल अलिमाला, यावद मतलब जब तक, अली माला, अली मतलब भौरा, यहाँ देखिए छिपा हुआ है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा यावद अली माला। अली मतलब भौरों से युक्त, माला मतलब पंक्तियों से, यावद मतलब तब तक, तब तक जब तक भौरों की, माला मतलब पंक्ति, अली मतलब भौरों की, जब तक भौरों की पंक्तियों से युक्त कोई भी, रसाला मतलब आम का पेड़, समुल्ल सति मतलब विकसित नहीं होता। हे कोयल, तुम तब तक अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिता लो जब तक भंवरों की पंक्तियों से युक्त कोई भी आम का पेड़ विकसित नहीं होता। अब यहाँ पर उन लोगों को समझाया गया है इस कोयल के माध्यम से जिन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उन लोगों को समझाते हुए कहा गया है
कि वह लोग तब तक अपने बुरे दिनों को बिता लें जब तक उनके अच्छे दिन नहीं आ जाते। तो कोयल के माध्यम से उन लोगों को समझाया गया है कि वे तब तक अपने दिनों को, बुरे दिनों को बिता लें जब तक उनके अच्छे दिन नहीं आ जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाला देख लीजिए। थर्ड वाला हो गया, फोर वाला। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रुताम। रे रे चातक, हे चातक, चातक पक्षी होता है, ठीक है। तो हे चातक सावधान मनसा, सावधान मन से, मित्रम, हे मित्र, क्षणम, एक क्षण, कुछ समय के लिए, श्रुताम, सुनो। हे चातक पक्षी, हे चातक पक्षी, हे मित्र चातक, सावधान मन से एक क्षण कुछ समय के लिए सुनो। क्या सुनो? अम्बोदा बहवो वसंती गगने सर्वे अपि नेत्रा दिशा केचिद वृष्टाभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। यानी कि यहाँ बताया गया है, हे चातक पक्षी, हे चातक मित्र, हे चातक मित्र, सावधान मन से एक क्षण सुनो। अम्बोदा बहवो वसंती गगने, गगने अर्थात आकाश में, वसंती मतलब होते हैं, बहवो मतलब बहुत से, अम्बोदा मतलब बादल, आकाश में बहुत से बादल होते हैं। सर्वे अपि नेत्रादशा, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। ऐसे मतलब सभी उदार, भाई बादल का काम क्या है? बारिश करना, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते, यानी कि सभी बारिश करने वाले नहीं होते, सभी बरसने वाले नहीं होते हैं। तो केचिद वृष्टाभिराद्रयन्ति वसुधाम, केचिद कुछ तो वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम, वसुधा मतलब पृथ्वी को, वृष्टि मतलब अपनी बारिश से, आद्रयन्ति मतलब भिगो देते हैं, कुछ तो अपनी बारिश से, अपने पानी से वसुधा को भिगो देते हैं। आर्दयन्ति अर्थात भिगो देते हैं। गर्जन्ति केचिद वृथा, केचिद मतलब कुछ तो, वृथा मतलब बेकार में ही, गर्जन्ति मतलब गरजते हैं। यम यम पश्यसि, जिस जिसको, यम यम जिस जिसको, पश्यसि देखते हो, तस्य तस्य उस उसके, पुरतो मतलब सामने, माँ मतलब नहीं, ब्रूहि मतलब कहो, दीना मतलब दीन, वचा मतलब वचन, दीन वचन, यानी कि अपने जो दुख हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर चातक मित्र, चातक पक्षी को बताया गया है कि हे मित्र चातक, सावधान मन से एक क्षण सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, लेकिन सर्वे अपि नेत्रादशा, लेकिन सभी ऐसे उदार नहीं होते, सभी बारिश करने वाले नहीं होते। कुछ तो अपनी बारिश की बूंदों से वसुधा को भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरज कर चले जाते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, जिस जिसको तुम देखते हो, तस्य तस्य पुरतो उस उसके सामने अपने दीन वचन मत कहो, यानी कि अपने दुख को मत बयां करो, हर किसी के सामने अपने दीन वचन मत बोलो। अब यहाँ पर उन लोगों को समझाया गया है, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, भाई परेशानियाँ सबके जीवन में, सब लोग दुखी हैं, सब लोग परेशान हैं। तो इसमें उन लोगों को समझाया गया है, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, तो चातक पक्षी के माध्यम से ये समझाया गया है कि हमें किसी के भी सामने अपने जो है दुखों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सब लोग जो है हमारे दुख को सुन करके सहानुभूति, सिंपैथी कह सकते हैं, नहीं शो करते हैं। कुछ लोग हमारे सामने तो बोलते हैं, बट पीठ पीछे बाद में क्या कहते हैं, वो लोग हंसते हैं कि वो परेशान है, दुखी है, उनको मज़ा आता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, सामने तो कुछ और बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो क्या करते हैं, हंसते हैं। इसलिए चातक पक्षी के माध्यम से बताया गया है कि हमें हर किसी के सामने अपने दुखों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुछ ही हमारे
हित चाहने वाले लोग होते हैं और बाकी जो होते हैं वो हमारा सदैव अहित ही चाहते हैं। इसलिए हमें हर किसी के सामने अपने दीन वचन को अर्थात अपने दुखों को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, 4 वाला खत्म हो गया। ना वै ताड़नाद तापनाद वहिन मध्ये ना वै विक्रयाथ क्लेश मानो अहस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माँ जना गुज्जया से तोलयंती। अब यहाँ पर सोने के माध्यम से समझाया गया है। ना वै ताड़नाद, ना ही मैं ताड़नाद पीटे जाने से, तापनाद तपाए जाने से, वन्य मध्य, मध्य मतलब बीच में, वन्य मतलब आग के बीच में, आग के बीच में ना ही मैं पीटे जाने से, ना ही तपाए जाने से, ना वे विक्रयात, ना ही विक्रय अर्थात बेचे जाने से, क्लेश मानो अहस्मि मैं दुखी हूँ, क्लेश मानो अहस्मि मैं दुखी हूँ, सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सुवर्ण अर्थात सोने का, सोना कहता है मैं सुवर्ण मुख्य दुखम तदेकम, तदेकम मेरा तो मुख्य दुखम एक ही है, तद एकम यहाँ पर 2 वर्ड हैं, तद एकम मेरा तो एकम अर्थात एक ही मुख्य दुख है, यतो माँ जना गुज्जया तोलयंती की लोग, जना अर्थात लोग, यतो माँ मुझे लोग, गुज्जया से तोलयंती, गुज्जया अर्थात घुघुची से, गुज्जया मतलब क्या होता है, घुघुची से या रत्ती से, रत्ती एक होती है, ठीक है, ऐसा 20 टाइप में ऐसा होता है और यहाँ पर ब्लैक ब्लैक होता है और रेड होता है, ठीक है, तो उसको रत्ती बोलते हैं, घुघुची भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सोना अपना दुख बता रहा है, कह रहा है ना ही मैं आग के बीच में पीटे जाने से, ना ही तपाए जाने से मैं दुखी हूँ, ना ही बेचे जाने से मैं दुखी हूँ, मैं सुवर्ण मैं सोना, मेरा केवल एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे घुघुची के साथ तौलते हैं। क्या करते हैं, मेरा बस एक ही दुख है कि लोग मुझे घुघुची के साथ तौलते हैं, उससे बैलेंस, ठीक है, तौलते हैं। अब यहाँ पर सुवर्ण के माध्यम से उन लोगों को बताया गया है, वह लोग, वो लोग कहते हैं, ऐसे लोग जिनकी तुलना हम किसी नीच आदमी से करते हैं, तो ऐसे लोग कहते हैं कि मैं, ना ही मुझे कोई बुरा भला कहे, मुझे कुछ और कुछ कहे तो मैं इससे परेशान नहीं होता, मैं उससे परेशान नहीं होता, मेरा तो दुख तब बढ़ जाता है जब मेरी तुलना किसी नीच व्यक्ति से के साथ की जाती है। जैसे कहाँ सोना कितना महंगा और कहाँ वो रत्ती घुघुची, उसके साथ सोने का कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही, उससे तौला जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को बताया गया है कि ऐसे लोग जो वो कहते हैं, ऐसे लोग जो सम्मान चाहते हैं, उनको कुछ कहो तो उन्हें बुरा नहीं लगता, बट वे सम्मान के भूखे हैं। ऐसे लोग वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी कहो, मुझे इतना ज़्यादा दर्द कह सकते हैं या परेशानी नहीं होती है, मुझे परेशानी और दर्द, मुझे पीड़ा तब होती है जब लोग मेरी तुलना किसी नीच व्यक्ति के साथ करते हैं। ठीक है, तो सोना कहता है ना ही मैं तपाए जाने से, ना ही मैं पीटे जाने से आग में दुखी हूँ, ना ही मैं बेचे जाने से दुखी हूँ, मैं सोना मैं सुवर्ण, मेरा केवल एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे घुघुची गुज्जया घुघुची रत्ती के साथ तौलते हैं। ठीक है, लास्ट वाला देख लीजिए। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भानुस्य देश्यति हस्यति पंकजाली इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। एक कहानी है, तो शाम को भंवरा सूर्य अस्त होने से पहले वो जाता है और फूल पर जा कर के बैठ जाता है, और जैसे ही वो बैठ के रस सक ही कर रहा होता है, फिर धीरे धीरे सूर्यास्त हो जाता है, उसे पता नहीं चलता है, और वह उस कमल में जो है क्या हो जाता है, कमल पे बैठता है, फूल वो क्या है, कमल का है, तो उसमें वो बैठता है और वह फूल जो है क्या हो जाता है, बंद हो जाता है।
तो वह भंवरा जो है रात हो चुकी, शाम हो चुकी है और वह उस कमलनी में, उस कमल के पौधे में बंद हो चुका है, उस फूल में वह बंद हो गया है। तो वह उस फूल में अंदर बैठा बैठा क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है रात्रि गमिष्यति, रात्रि गमिष्यति अर्थात व्यतीत होगी, बीतेगी, रात बीतेगी। भविष्यति होगा, सुप्रभातम सुंदर प्रभात होगा। रात बीतेगी, भविष्यति होगा, सुप्रभातम सुंदर प्रभात होगा, सवेरा होगा। भानुस्य देश्यति भानु उदय होगा अर्थात सूरज उदय होगा। हंस्यस्ति पंकजाली, पंकजाली अर्थात पंकज यानी कि कमल, कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो क्या होंगी? खिलेंगी। हस्यस्ति यानी कि खिलेंगी। इथम विचिंतयति कोशगते द्विरेफे, द्विरेफे अर्थात वह भंवरा कोशगते अर्थात उस कोश में बैठा हुआ, उस कमल के अंदर बैठा हुआ। विचिंतयन्ति सोच रहा है, इथम मतलब ऐसा, ऐसा उस कोश में, उस कमल के अंदर बैठा हुआ भंवरा सोच रहा है। हा हंत हंत बहुत ही दुख का विषय है। हा हंत हंत का अर्थ मतलब है बहुत ही दुख का विषय है। नलिनी गज उजहारा, वह उस कमलनी को, नलिनी अर्थात उस कमलनी को, गज अर्थात एक हाथी, उजहारा अर्थात उखाड़ ले गया और पटकते हुए चला गया। फिर से एक लाइन में समझते हैं। रात्रि गमिष्यति रात व्यतीत होगी। भविष्यति होगा, सुप्रभातम सुंदर सा सवेरा होगा। सूरज उदय होगा और उस कमल की पंखुड़ियाँ खिलेंगी। ऐसा उस कोश में बैठा हुआ, उस कमल के अंदर बैठा हुआ भंवरा विचिंतयन्ति सोच ही रहा था। बड़े ही दुख का विषय है कि उस कमलनी को, उस कमल के वृक्ष, उस कमल के पौधे को एक हाथी, एक गज उज्जहार अर्थात उखाड़ करके लिए चला जाता है। अब यहाँ पर भंवरे के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है? भंवरे के माध्यम से हमें किसके बारे में समझाया गया है? भंवरे के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग दुख में होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये दुख व्यतीत होगा, फिर जो आने वाला कल होगा उसमें हमें खुशियाँ मिलेंगी, हम लोग खुश होंगे और ये दुख की जो रात है वो कट जाएगी। हम लोग सोचते हैं ना कि दुख की रात ये कट जाएगी और एक सुंदर सा सुख का सवेरा होगा, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते ही रहते हैं और ऐसा हो नहीं पाता कि हमें जो है मृत्यु ग्रस लेती है, अर्थात हम लोग सुख आ ही नहीं पाता है और हमारी मृत्यु हो जाती है, हम मर जाते हैं। तो यहाँ पर भंवरे के माध्यम से ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि जो लोग ये सोचते हैं कि जो है ये दुख की रात्रि व्यतीत होगी, यह दुख की रात कटेगी, सुखों का सवेरा होगा, तब हम लोग खुशी से सुख में होंगे, लेकिन ऐसा हम लोग सोचते ही रहते हैं कि हमारी मृत्यु निकट आ जाती है और वो सुखों का सवेरा हो ही नहीं पाता कि हम लोग मृत्यु के काल के मुख में चले जाते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ भंवरे के माध्यम से यही हमें बताया गया है कि हम लोग जो है सुखों के सपनों में खोए हुए रहते हैं और वह सपना हम लोगों का पूरा नहीं होता कि हम लोगों को मृत्यु ग्रस लेती है। ठीक है, ये अन्योक्ति विलास कंप्लीट हो गया। इसमें आपको हिंदी अनुवाद और संदर्भ करना होता है, तो संदर्भ भी आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत श्लोक, ये श्लोक है ना, ठीक है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अन्योक्ति विलास, हिंदी के नहीं, संस्कृत खंड के, हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कवि लेखक कुछ होता नहीं है, आपको सिंपल ही ऐसा लिख देना है और मेन इसमें आपको हिंदी अनुवाद करना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। धन्यवाद।